बायो की बुक बस 2 होती है, वो भी इतनी पतली, तो आखिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 300 प्लस भी क्रॉस क्यों नहीं करती? आखिर क्या वो गलतियां करते हैं? एंड नीट 2025 के बाद पूरी बायो की सिनेरियो चेंज हो चुकी है। जो बोलते थे यार कि बायो बहुत इजी है, वही अब नीट 2025 के बाद जो अब 26 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अब बायो की पूरी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अभिषेक उपाध्याय। नाउ आई एम गोइंग टू एमएस यार आज बता रहा हूं तुम कैसे बायो में 360 आउट ऑफ 360 आराम से ला सकते हो। कि मैं ऐसे अप्रोच बता रहा हूं जिसके कारण से मैक्सिमम टॉपर्स यूज करते हैं, और जो मैंने यूज किया था इसके कारण से जो कि माना जाता है यार नीट 2025 का सबसे हार्ड पेपर नीट की हिस्ट्री में बायो का पेपर जो कि था। और वही यार कि जो इसमें मेरे 330 हैं वो कैसे हैं तुम्हें पता होना चाहिए अप्रोच। क्या मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं? क्योंकि यार बायो की बुक जो है ना 2 ही बुक है और बहुत पतली सी है, और उसी को बच्चे की मैक्सिमम स्टूडेंट की 300 प्लस नहीं आती। यार यही कारण है तुम्हें कैसे मैं बताने वाला हूं तुम्हारे कि आराम से तुम मेरी बात मानो 340 प्लस तो आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है यार, एंड तक देखना है क्योंकि एंड में एक बोनस पॉइंट ऐसे आने वाले जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ते ही छोड़ते। अगर तुमने उसे पकड़ लिया ना, उस जो मैं बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ, तो तुम्हारी बात मानो तुम्हारी आराम से तुम्हारी बायो इतनी ईजी हो जाएगी ना, तुम्हारी बात माना। ठीक है चलो यार, ठीक है स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो यार, किसी भी तुम चैप्टर से ना, कोई भी चैप्टर से छोटा से लेके बड़ा चैप्टर, तुम्हें 5 टाइम्स रिवीजन कम से कम ये चेकलिस्ट जरूर करना कि क्या तुमने उस चैप्टर्स को, जो भी चैप्टर्स हो ठीक है, उसको 5 बार रिवीजन किया। ये मेन पॉइंट है, और मैं तुम्हें 5 ऐसा पॉइंट अब बताने वाला हूँ जिससे तुम ये 5 पॉइंट तुम अगर स्टेप वाइज फॉलो कर दिया, तुम्हारी बायो इतनी अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारी अभी से 360 और 360 आने की मतलब पूरी चांसेस बढ़ जाएगी। तो यार ये याद रखना ठीक है। तो देखो यार, पहला तुम्हें पता है क्या करना है? डोंट स्किप अ सिंगल चैप्टर। यार एक भी चैप्टर किसी भी चैप्टर से किसी कोई टॉपिक को मत छोड़ो। देखो पहले तो अपने जाओ सिलेबस में, बायो के सिलेबस में क्या क्या है ठीक है, जितनी एनसीईआरटी आ रही है ना, जितनी एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ो। किसी भी टॉपिक को मत छोड़ो कि ये वाला टॉपिक छोड़ देता हूँ, ये वाला भी, किसी को नहीं। हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पहले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। ये तुम्हें करना पड़ेगा ठीक है, तभी ये तुम्हें। और मतलब ये है ना कि यार कि सिर्फ उसमें साइंटिस्ट, क्योंकि देखो यार नीट 2025 में ना जो इस बार पेपर आया था, क्योंकि अब देखो एनटीए ने ये बोल दिया ना कि जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। देखो नीट 2025 का माना था तो कि पेपर सबसे हार्ड आया था, लेकिन यार एनसीईआरटी के अंदर से ही आया था। अब तुम्हें क्या करना है कि साइंटिस्ट का नाम, इंट्रोडक्शन जितने भी हैं, जितने भी पैराग्राफ, जितने भी समरी वाले सारे चीज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी वो भी एनसीईआरटी से है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वो जो चैप्टर्स में लिखा रहता है वही करते हैं, और यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती होती है। तुम्हें साइंटिस्ट के नाम, इंट्रोडक्शंस, जो समरी है वो तुम्हें कैसे भी करना है, तो एक भी जो पॉइंट है ना उसको मिस मत करना ठीक है। नाउ सेकंड जो कि यार तुम पहले ये समझो कि एनटीए जो है ना नीट में कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करते हैं। नीट 2025 में यार हर टाइप के क्वेश्चंस आए थे, वो स्टेटमेंट बेस हो, असर्शन रीजन बेस हो, तुम्हें उस लेवल की हर एक चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो पहले जाओ, जब तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है देन उसी टाइम पे पीएक्यू करो, ताकि तुम्हें वो पता चलेगा कि इसके जो पैटर्न्स है वो कैसे। तो पहले पैटर्न जाकर पकड़ो ठीक है, पहले यही होगा। तो जब तुम पैटर्न पकड़ोगे ना कि इस वाले चैप्टर से, इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछे, तो उस लेवल की और उस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ठीक है, तब तुम्हारी बायो और स्ट्रांग होगी ठीक है। सेकंड पॉइंट ये करो ठीक है, पहले पैटर्न समझो ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो अब जैसे कि चैप्टर्स तुम पढ़ रहे हो ठीक है, अब इसे एक बार ना तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहले डायग्राम्स देखो, कभी फिर कभी टेबल्स देखो, फिर कभी बॉक्सेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखो, कभी समरी पढ़ो। ये पता है एक बार में पढ़ो। जैसे देखो पहले मान लो कि तुमने कोई लेबलिंग करना है ठीक है, लेबलिंग दिया है उसको हाइड कर लो और ट्राई करो अपने से लिखने की, क्योंकि जब तुम एक बार एक साथ लिखोगे ना कि देखो चैप्टर के साथ तो करना ही है ठीक है, लेकिन जब तुम चैप्टर्स पढ़ लिए हो ना, मान लो पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया, उसके बाद तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाओ। मैंने ऐसे किया था यार, ट्राई करो कैसे भी करके लेबलिंग को अच्छी करने की। वो कैसे, स्टार्टिंग चैप्टर से जाओ एंड तक जाओ, पहले एक बार कभी मान लो तुम्हें लेबलिंग उठा लिया, कभी डायग्राम्स देख लिया, कभी हमारे जो बॉक्सेस वाले हैं टाइप है वो देख लिया, कभी समरी वाले, ये सब देखो। वो भी स्टार्टिंग कभी मतलब एक बार उठाओ ऐसे करो ठीक है, कभी एक टाइम स्पेसिफिक टाइम निकाल लो ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी बात मानो, क्योंकि देखो यार अब तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो क्या तुमने एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी में दिया है, तुम्हें पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में? अगर तुमने एक्चुअल में जब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है नीचे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। यही बता रहा हूँ कि मतलब कि तुम्हें कैसे भी करके ये सब देखना पड़ेगा। इसके चैप्टर्स खत्म होने के बाद भी ये सब अप्रोच करते हैं ठीक है, तो यही करो। डायग्राम्स बॉक्सेस अलग से देखो, अलग से ठीक है ना यार। अब करना क्या कि हर एक एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है ना उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करो। मतलब यार कि ये जब से मान लो तुम्हारी प्लांट मीडियम है ठीक है, उसमें ये वाले टॉपिक है ठीक है। अब ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ो, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जब पढ़ोगे ना, मतलब उसे डिवाइड करो कि ये वाले टॉपिक ये वाले टॉपिक ये वाले टॉपिक में पढ़ने हैं।
उस टॉपिक में तुम डेप्थ लर्निंग जाओ, डेप्थ वाले डीप लर्निंग जाओ, ताकि तुम्हारी और क्लैरिटी मिले, ठीक है। ताकि मान लो कि यार क्लोन फिश है, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर से इकोलॉजी वाली, उसमें क्लोन फिश तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम क्लोन फिश के मतलब कि विजुअलाइज करोगे, जब तुम जाओगे गूगल पे सर्च करोगे क्लोन फिश दिखता कैसा है, जब तुम देखोगे तो तुम्हें विजुअलाइज होगा, ठीक है। अब तुम वो कभी नहीं भूल पाओगे वो वाले डायग्राम्स के। तो यही बोल रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी के सब टॉपिक्स डिवाइड करते जाओ, इससे तुम्हें बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और इससे मतलब ये होगा ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगा ना तुम्हारी, तब तुम्हारी यही होगा कि बायो की जो भी एक कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। तो ये हमारी 4th पॉइंट फॉलो करो, ठीक है। नाउ याद नीट 2025 में भी जो है ना पेपर बाहर से नहीं आया एनसीईआरटी के, और 26 में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ट्राई करो एनसीईआरटी पे पूरी फोकस हो करो। और मैक्स टू मैक्स तुम क्या कर सकते हो, डीप लर्निंग के लिए तुम क्लासेस कर लो या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, ये कर सकते हो, ठीक है। और देखो तुम्हें क्या करना है, पीआईक्यू करना है। अब देखो पीआईक्यू स्मार्ट तरीके से करना है, क्योंकि पीआईक्यू तो जाहिर सी बात है सिंपल होते हैं, थोड़े सारे करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तो करते ही हैं, तभी उनके क्यों नहीं आते मार्क्स, सीरीज 40 भी क्रॉस नहीं करती, क्यों? क्योंकि यार वो एक्चुअल में उनकी अप्रोच नहीं पता। पीआईक्यू करने की अलग से अप्रोच होती है, वो है यार जब तुम पीआईक्यू करते हो ना, ठीक है, जिस क्वेश्चंस में तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये गलत हो गया, या फिर ये थोड़ी सी बहुत डाउट हो रही है इसमें, थोड़ी बहुत मतलब कि तुमने तुक्का लगाया सही होगा, उस वाले टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस पढ़ो उसी टाइम पे। उस एक्सप्लेनेशन से तुम्हें मिलेगा कि आखिर ये कहाँ कौन सा एनसीईआरटी कौन सा लाइन से पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया था। तो ये होगा कि उसमें और मॉडिफाई करो कि अच्छा ठीक है इस वाले जो क्वेश्चन है ना इससे और क्या बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसमें 5 टॉपिक होते हैं, मतलब 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब 5 ऑप्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको तुम मॉडिफाई करो। जब विजुअलाइज करोगे ना तुम सिर्फ उस एक क्वेश्चन से तुम्हें 5-6 टॉपिक मतलब कि 5-6 क्वेश्चंस एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे करो तुम्हारी ये और स्ट्रांग हो जाएगी, तुम्हारी टॉपिक जो है ना मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब देखो चैप्टर, अब देखो यार अभी तक बहुत टाइम है, ठीक है, मतलब अभी अक्टूबर के आसपास है, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके आई थिंक जनवरी के आसपास अभी मतलब मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। अब देखो अब चैप्टर्स तुम्हारा जो वीक है, ठीक है, उसको देखो पहले काम करो कि जो वीक चैप्टर्स है ना उस पर काम करो, ठीक है। अभी देखो अभी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मंथ्स के आसपास बचे हैं, ठीक है। तो अभी वीक एरियाज पे काम करो क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तुम्हारे हो ही गए ना, तो इसीलिए वीक चैप्टर्स पे पहले काम करो, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मार्क योर एनसीईआरटी। जैसे पीआईक्यू जब तुम करते हो ना तो उसमें देखो कि ये इस वाले जो पीआईक्यू आया इस क्वेश्चन कौन से एनसीईआरटी लाइन से मैक्सिमम पूछ रहा है, उस वाले जाओ एनसीईआरटी लाइन पे मार्क करो। अब उस टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम हाइलाइटर्स की 2 से 3 हाइलाइटर्स यूज करो, ठीक है। जैसे ग्रीन वाला कि अच्छा हाँ ये वाला पॉइंट मैं भूल जाता हूँ, और पीओक्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन उसके बाद एनसीईआरटी से जब तुम बार बार पढ़ोगे ना तो उनसे ये करो कि अरे इस वाले लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्राई करो कि अच्छा इस वाले क्वेश्चन से और ये ऐसे टाइप आ सकते हैं। इससे तुम्हारी विजुअलाइजेशन बढ़ेगी, तुम्हारी जो एनसीईआरटी लाइन होगी वो मेमोरी में तुम्हारी सेट हो जाएगी बिल्कुल तरह से। ये है एक्चुअल अप्रोच, ठीक है। अब तुम्हें मार्क करना है कि फॉरगेटन पढ़ना, कि बार बार तुम कॉन्सेप्ट जितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम कुछ नया नया हमेशा मिलेगा। जब मतलब कि ये ऐसे करना है ना तुम्हारी एनसीईआरटी ही एक शॉर्ट नोट्स की तरह बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम्हें ऐसे करो कि तुम्हारी एक बुक है ना वो लगभग 2 से 3 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाए। ऐसे करना है, तो बस तुम्हें ये करना है, ठीक है। और हाईलाइट करो स्पेसिफिक जो भी पॉइंट है तुम्हारे, ठीक है। बस ये तुमने अगर पॉइंट जो मैंने 5 पॉइंट बताया तुमने ये कर लिया, तुम्हारे बायो में आराम से 360 आउट ऑफ 360 आराम से आ जाएगा। रिपीट कर दें, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1 तुम्हें क्या करना है कि यार एक भी चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक को स्किप करना ही नहीं। हर एक टॉपिक जितने भी चैप्टर्स के हैं ना उसके हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ये नहीं कि ये वाले नहीं आ रहा क्वेश्चंस इस पे कम आते हैं तो ये नहीं, हर एक टॉपिक पढ़ो, आते हैं चाहे नहीं आते, ठीक है। अब यार ये अंडरस्टैंड करो कि एनटीए कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है, तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से इस वाले टॉपिक से स्पेसिफिक जो भी टॉपिक है उससे कैसे करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन करना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 है तुम्हें जब तुम एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो तो उस टाइम तो डायग्राम बॉक्स देखना ही है, लेकिन एक टाइम अलग से निकालो कि इस दिन मतलब संडे को बैठे उस दिन तुम्हें डायग्राम करने हैं, एक दिन बॉक्स देख लिया, एक दिन लेबलिंग मतलब कि ढक लिया, उसके बाद अपने से लिखो, ठीक। और ट्राई करो यार बायो की नोट्स अपने हाथ से जब तुम देखो मतलब कि बायो की जब तुम नोट्स पढ़ रहे हो ना तो जैसे एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ लिया उसके बाद जाओ और ट्राई करो रिकॉल करने की और लिखने की। लिखने वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने किया था ऐसा, ठीक है। यही एक टॉपर चूज करते हैं, ठीक है। नाउ यार एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स है ना उसको सॉफ्ट टॉपिक्स में डिवाइड करता है कि डीप लर्निंग बने, ठीक है। अब यार ये सब तुम करनी है ना तुम्हारी मानो तुम्हारी बायो में 360 या तो 360 कहीं नहीं जाएगा, आराम से आ सकता है, ठीक है। और एनसीईआरटी के मार्क करना अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि लास्ट में तुम्हारी वही शॉर्ट नोट्स बननी चाहिए, क्योंकि नोट्स लास्ट टाइम में काम नहीं आता। बस ये करो जितने मैंने 5 पॉइंट बताए, बस ये चीज अगर तुमने कर लिया तो आराम से तुम्हारी हो सकती है। बस
अब यार जो मैंने लास्ट में बोला था यार कि मैं बोनस पॉइंट एक बताने वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यार वो है कि यार बायो तो पढ़ता तो हूँ ही बट याद नहीं होता। इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि डीप अंडरस्टैंड जब तुम जितना करोगे, जैसे मैंने बताया कि क्लाउन फिश वाला, जब तुम गूगल पे गए तो उसके डायग्राम देख लिए, ठीक है। अब डायग्राम देख लिए तो तुम्हारे अंदर माइंड में सेट हो गया कि अच्छा हाँ ऐसा क्लाउन फिश दिखता है, तो वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे, मेरी बात मानो, ऐसे तुम डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और ना निमोनिक्स बनाओ, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे तुम कोई भी नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लिया, उसका रिकॉल करो कि अच्छा इस वाले टॉपिक मतलब मान लो कि कुछ भी अलगी वाला है तो अलगी 3 अलगी के बारे में लिखो, ये सब। क्योंकि ऐसे मैं लिख प्रैक्टिस कर रहा था ना, तभी मेरे को हर एक एनसीईआरटी की लाइन अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम लाइनें याद हुई, जिसके कारण से 330 आए मेरे, ठीक है। तो बस ये तुम्हें करना है। और याद रखना, जितने तुम क्वेश्चन जब तुम एनसीईआरटी जब तुम्हारे चैप्टर्स खत्म हो जाए ना, उसमें प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिवीजन करो। ये तुम्हें जब वीक पॉइंट्स पता चलेगा ना तुम्हें, तब तुम उस पर रिवीजन करोगे। तो ये पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन हमारी रिवीजन, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, यही हमारी बोनस पॉइंट थी। और यही मतलब अगर तुम ये कर लिया ना, तुम्हारी बायो में आराम से 60 आउट ऑफ 360 आराम से आ जाएंगे। बस इन 5 पॉइंट को फॉलो करो और ये जो मैंने बोनस पॉइंट बताया याद करने वाला, बस इसको करो, ठीक है। और यार कमेंट बताना कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एंड तक तुम जुड़े रहोगे। तो यार लास्ट में बहुत ऐसे रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चल और यार इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करना था कि अब से यार बायो में तुम्हारे 360 या तो 360 का टारगेट स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है यार, तब तक यार ओके बाय।